बहुत सोचा है।
गुड आफ्टरनून बेटा, हाउ आर यू? मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। गुड आफ्टरनून बेटा, हाउ आर यू? जल्दी से पढ़ने को दिया तो अच्छा है ना। टेंशन उधर ही बैठेंगे ना। मेरा नया सीट देखा तुम लोग इधर है। Hey, hi, good afternoon beta, how are you? Good afternoon, sir. I'm fine. I'm fine. I did the homework. I sent you the PDF also. हाँ, I have just checked the PDF. I was just calling you, आप reply नहीं कर रहे, मैं बोला क्या हो गया? कॉल किया था एक्चुअली, मेरा फोन अंदर के रूम में है। कॉल नहीं किया था, I was just मतलब यहाँ पे मनस्वी चिल्ला रहा था। अच्छा, ओके सर, मुझे तो कुछ आया नहीं, मतलब you weren't audible. Yeah, now you're audible. तभी नहीं आया कुछ। Let me see your homework first. वो भी लेके जाना है ना, ये ऐसे उठा के एक जन पकड़ते हैं, इसमें भी डालना नहीं है। पहले अपन ये पानी डालेंगे, ओके, तो आपने नंबरिंग करके किया ये पूरा? Am I audible? Okay. Yeah. So yes, मैंने नंबरिंग करके किया है, so it would be easy. AGC is corresponding to GHE. दोनों तो एक ही था, क्यों कट किया? हाँ, सॉरी, GHE and EHE लिखो, हाँ, या EHG लिखो, बात तो एक ही हो गया। जो मुझे ज्यादा इजी पड़ा तो मैंने वही लिख दिया। ओके, DGA, क्योंकि this is corresponding to this, EF, EHG, FHB, FH क्या लिखा है? FHB, FHB, B, DGA, DGA किधर है? Okay, you're talking this is corresponding to FHB, this DGA and FHB. हाँ, ऐसे तो लिखा है। करेक्ट है क्या ये? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। Is this correct? No, it should be FH. नहीं, sir, नहीं. DGA is angle 3, so it is corresponding to angle 7. So FHB ना? It should be FH. FHB. FHB तो angle 7 है, FHB के angle 8 है FHB. FHB. सर FHB है ना? FHG, ओके, हाँ, एंगल 7 इज FHG बराबर, यस, एंड एंगल 8 इज FHB. So this is wrong. DGH is corresponding to GHF.
मतलब But I think this is corresponding to this. no. गड़बड़ किया इधर. सर करस्पॉन्डिंग में ही ज्यादा मतलब मिस्टेक्स हुई है. होगा बेटा बट थोड़ा ठीक है, टाइम जाएगा. GH ठीक है, ये करेक्ट है. CGH EHG DGH FSG FHB DGA DE EHD CGA. Alternate interior angle CGH का रहेगा GHF या FHG करेक्ट है. EHG का रहेगा DEHG का DGH रहेगा ना. DGH करेक्ट. Next alternate exterior angle ना. DGA का रहेगा EHB 6 करेक्ट. ठीक है, ये सब करेक्ट है. कॉरेस्पॉन्डिंग प्रैक्टिस करना है. अभी तो तुमने ही बताया बेटा, खाली मैंने बताया कि करेक्ट है कि रॉन्ग है, तुमने ही बताया राइट. थोड़ा टाइम जाएगा बट सर एक्चुअली इवन मार्किंग करने के बाद भी ना 3 4 5 तो आई डोंट गेट कि थर्ड का मतलब कैसा होगा एंड सेवेंथ का कैसा होगा. तो उसके लिए मतलब थोड़ा टाइम लगता है बट आई डू इट वंस यू आर थरो विद दिस. हाँ हेलो लेक्चर में 4:30 5. Interior angles LQO correct, JOQ correct, NQO MQO correct. तो ठीक है. I need to check with corresponding angles only. JOG should be corresponding to LQO. LQH फिर गड़बड़ किया इधर. 1 2 3 4 yes 4 5 5 6 7 8. 1 should be corresponding to 8. That is LQO. तुमने 7 को डाल दिया. yes GOK should be corresponding to 5th number. no HQM इधर भी गड़बड़ किया. GOQ दो बार. नहीं ये इसका ये नहीं है corresponding लिखा है HQM. सर वो गलत है. मैंने दूसरा लिखा है उसके नीचे क्या है क्या OQM है. कट है. हाँ ये पूरा कट है. Okay. और क्या किया है तुमने? खिचड़ी बनाया पूरा इधर. सर वो ही तो थोड़ा समझ नहीं आ रहा था मुझे. आफ्टर दैट नंबरिंग डालो ना. नंबरिंग क्यों नहीं डाल सर रहा? मैंने नंबरिंग पेंसिल से किया इसीलिए इट्स नॉट विजिबल. शायद वो 4 और 5 दिखा होगा. हाँ 4 यस. तो फिर नंबरिंग करके भी तुमको गलत हो रहा है. सर क्योंकि एंगल्स 4 तो 1 का करस्पॉन्डिंग इज 3 तो 3 का भी करस्पॉन्डिंग 1 रहेगा. तो इतना 1 रहेगा इतना भी पता है. बट क्या नहीं द प्रॉब्लम इज कि 1 का एंगल कौन सा बनता है. लाइक GOG 1 का एंगल बनता है. तो फिर सेकंड का हाँ और सेकंड का जो OQL होगा राइट. सेकंड का OQL क्यों अभी देखो 5 6 7 8 तो ये तो OQM is your 5th angle. OQL is 5th angle. Sir कैसे OQM is the 5th angle ना.
ओ हाँ तो वही बोल रहे हैं ना, OQM इज द फिफ्थ एंगल, मे बी वही। अच्छा, आई हर्ड OQL. नहीं नहीं, OQL इज एट एंगल। ओके तो नंबरिंग अगर तुमको प्रॉब्लम, सर, एंड सेकंड एंगल क्या होगा? OQ नहीं, अभी ये तुम नंबर डाल दो ना, नंबर के बाद तुम कौन सा एंगल पूछ रहे हो अभी मेरे को बताओ। सेकंड एंगल सेकेंड एंगल JOQ, JOQ. जिधर वर्टेक्स Okay. बन रहा है वो JOQ। JOQ. And fourth का would be GOK. फोर्थ का नहीं. GOK होगा कि थर्ड का GOK होगा? थर्ड का GOK होगा. तो फोर्थ का क्या होगा? OQ. OQK. हाँ. OQK। Yes. OQK क्या एंगल बनता है? OQK ये एंगल बनता नहीं है। नहीं नहीं, QOK. सॉरी, QOK. हाँ QOK। ठीक है, बाकी मैं नहीं चेक कर रहा, बाकी आई होप तुमको आ गया, खाली करस्पॉन्डिंग एंगल सबका चेक कर रहा हूं मैं। KMJ का होगा MON, करेक्ट। KML का होगा MOP, करेक्ट। NOQ का होगा JMO, इधर NOQ का 7 का क्या होगा? 3 होगा ना? 3 होगा। JMO. और तुमने क्या लिखा? LMO। अरे तुमने 4 डाल दिया। सर, तो बहुत रश में किया था मैंने yesterday. मनस्वी, तुम सिली मिस्टेक्स कर रहा है खाली। तुमने ही मेरे को बताया सर वो 7 का 3 होगा और तुम 4 नंबर डाल रहे हैं अभी। NOQ का होगा, ये हो गया ना, ये रॉन्ग है। हाँ, POQ. POQ का होगा LMO, ये JMO डाल दिया, थर्ड डाल दिया तुमने। 8 का होगा 4, 7 का होगा 3, तो 7 का तुमने 4 डाल दिया, 8 का तुमने 3 डाल दिया, उल्टा पुल्टा कर दिया। क्या हंस रहे हो? सर पता नहीं क्या हो गया है, इस पूरे इसमें गड़बड़ कर रहे हो दाल यार। खिचड़ी बन गई है। QOD का होगा MDZ, करेक्ट। MDO का होगा QOA, करेक्ट। AOR का होगा ODC, ये देखो अटक गया। 4 का क्या होगा बेटा? 8 होगा ना? AOR का OD, हाँ हाँ हाँ, यस 8 होगा। 4 का would be शायद ODC होगा। तुमने क्या दिया, लिखा है ZDC, मतलब तुमने सीधा 7 नंबर डाल दिया। ZDC, हाँ yes. ROD का होगा CDZ, ये करेक्ट है। ये देखो ना, ZDC लिखो या CDZ लिखो, बात तो एक ही है। दोनों एक ही एंगल, दो अलग अलग जन को करस्पॉन्डिंग कैसे हो सकता है? समझा? समझा। एक एंगल कभी भी एक ही को करस्पॉन्डिंग होगा ना, यस। एक एंगल दो को करस्पॉन्डिंग नहीं होगा। चलो नेक्स्ट। MOA is corresponding to JKN. One is corresponding to what? MOA is first angle, so it is JKN. नहीं, JKN तो 7th है, I think. AOK would be the answer, right? One number is corresponding to what according to your diagram? One number is corresponding to 5. Then 5 angle क्या है? 5 का angle है AOK. AOK,
5 का एंगल है, हाँ तो 3 का एंगल क्या है? third is 3 is corresponding to angle 7, so I'm not it is talking about corresponding. I'm talking about the name of the angle which represent number JKN. JKN. तो 7 को रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? JKN. 7 को रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? Okay, 7th को represent मतलब अभी मैं आपने में बोला सर 5th को रिप्रेजेंट AOK कर रहा है, हाँ 3rd को रिप्रेजेंट JKN कर रहा है, तो 5th को 7th को रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? सर थर्ड को रिप्रेजेंट JKN कैसे करेगा? तो नहीं बताया मेरे को, तो 3rd को सर क्या? नहीं 7th का बोला ना मैंने, 7th का आपने JKN बोला, JKN बोला, और A का 3rd का बोला AOK, 5th को क्या है? 5th का JKO है, JKO है, तो तुमने मेरे को बोला 1 को करस्पॉन्डिंग करता है 5th, correct? 1 तुमने बोला यस ना? बराबर. हाँ अगर MOA is 1 एंगल तो JKN is 7th होना चाहिए कि इधर 5th आना चाहिए? 5th आना चाहिए. तुम्हारा इधर गड़बड़ हुआ, यस वही हम पूछ रहे हैं. आपको नेमिंग में तो अभी प्रॉब्लम नहीं है, फिर आइडेंटिफाई में भी प्रॉब्लम नहीं है, क्या गड़बड़ किया फिर तुमने? सर प्रॉब्लम एज आई सेड अर्लियर कि एंगल 5th का कैसे कहाँ से बनता है यही समझ नहीं आता. तो एक बार 7th का पता चल जाता है, बट 8th का पता नहीं चलता कि 8th का एंगल क्या होगा. अरे 7th ये हो गया तो 8th ये हाँ हो तो NKL होगा यहाँ पे, एंड 6th का आई थिंक KO नहीं OKL होगा. 1 सेकंड ना, टीवी के बाजू में स्विच है, वो चालू कर लेना, विंडो बंद कर लेना. मिला रिमोट रहेगा ना उधर ही किधर, ठीक है. MOQ इज नंबर 2 को रिप्रेजेंट करेगा, नंबर 6 OKL. ये देखो मनस्वी, यस सर. MOQ का क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल? MOQ का करस्पॉन्डिंग एंगल 6 है, तो हाँ. एंगल 6 OKL है. अरे तो ये किधर से आया नया एंगल तुमको? सर एक्चुअली मैंने ये yesterday किया था, तो मैंने ये थोड़ा रश में कर दिया. क्यों रश में कर रहे हो जबकि मैं तुमको टाइम ही टाइम दे रहा हूँ? तो तुम सर जितना yesterday rush में करोगे ना क्योंकि बेटा. एग्जाम थी. Yesterday exam था, I cancelled my lecture and I said you do your homework properly. सर ये पहले ही कर दिया था मैंने उस टाइम, एंड 3 जो रिमेनिंग थे ना तो वो मैंने आज किए. नहीं आज Double check ना आज बेटा. This takes time then in our lecture. AOK should be अच्छा AOK का क्या है बताओ मेरे को. AOK is angle 5, तो मतलब you're saying angle AOK is angle number what? AOK is angle number 5th. पक्का? नहीं AOK yes 5th है. लॉक कर दूं? AOK is angle number 5th. बराबर मनस्वी? यस. ठीक है, अभी मेरे को बता एंगल नंबर 3 क्या है फिर? अगर 5th AOK है तो एंगल नंबर 3 क्या है? एंगल नंबर 3 सर एंगल नंबर 5 is JKO. वेरी गुड, हैप्पी रियलाइजेशन. तो एंगल नंबर 3 क्या है? एंगल नंबर 3 is AOK. वेरी गुड. अगर एंगल नंबर 3 इज AOK तो AOK का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? एंगल नंबर AOK का करस्पॉन्डिंग इज 3, तो फिर नहीं सॉरी 3 एंगल
It is corresponding to JKN. Very good. AOK is corresponding to JKN. Then you have written AON. Okay. KOQ. 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 KOQ, which is angle number Corresponding to what? KOQ. It is angle number 4. NKL. नहीं, हाँ, KOQ, sorry. KOQ is corresponding to MOQ. KOQ is corresponding to MOP. MOP, where is P? KOQ is नहीं, number. मैंने बोला KOQ is corresponding to MOQ. MOQ, अच्छा KOQ represent which number? KOQ represents 4. 4, and 4 is corresponding to which number? 8. NKL. क्यों कॉपी करके बोल रहे हो रे मेरे को? सर कॉपी करके क्यों बोलूंगी, ये तो मुझे खुद ही नहीं आ रहा था। MOQ का पूछा तो तुम मेरे को बोलते हो उसका corresponding is MOQ. तो ये तो इधर ही लिखा है MOQ, तो मेरे को आता था तभी तो कंफ्यूज हो, पूरा कंफ्यूजिंग है ये करस्पॉन्डिंग तो। कुछ कंफ्यूजिंग नहीं, तुम ही आंसर दे रहे हो, मैं आंसर नहीं दे रहा हूँ। ओके, ये क्या हो गया इधर? सर यहाँ पे से करस्पॉन्डिंग नहीं, मैं क्या पूछ रहा, इधर हुआ क्या, इतना पानी क्यों गिर गया? अच्छा वैसे सर टेबल पे पानी था और फिर मैंने ऐसे पेज टर्न किया तो वो उस पे लग गया। ZYQ मतलब नंबर 2 एंगल। ZYQ is the number 2 is corresponding to which angle? It is corresponding to angle 6. Very good. YPK. YPK, and you have written LPG. QYP. नहीं, corresponding के ऊपर लिखा है ना QYP, उसके साइड पे ही लिखा है। हाँ, इधर का इधर लिखा है आपने। हाँ वो थोड़ा एग्जाम में भी है ना, टीचर को बोलना, हाँ बेटा चेक कर रहे हो ऊपर लिखा है, समझ लेना। QYP लिखा है, बट वो number 2 is corresponding to number 6, which should be YPK. हाँ yes 6 है बराबर। क्या ये भी wrong है? XYP is corresponding to LPJ is correct. 3 number is corresponding to 7 number is correct. YPL, fifth number should be corresponding to 1 number 1. ZYX correct. KPJ, number 8 is corresponding to number 2. ZYQ wrong. KPJ is angle number 4, no 8. So it is corresponding to KPJ is which angle? Sorry, KPJ. Sir, angle number 8. So it is corresponding to which number? Angle 4. So 4 is what? QYP, correct? QYP, yes. Sorry, I consider. Sorry, my mistake. It's okay. Okay, previous 3 questions now. Sir, ये मैंने by mistake कर दिया था, ये angle 1 is corresponding to 5. ये तो आता है रे तुम तो। हाँ, तो उसके नेक्स्ट पेज पे पूरा नेमिंग का नहीं आया, तो मैंने वो फिर से लिखना पड़ा मुझे। क्या हो गया? क्या कर रहा है? CB1 is corresponding to 5 DYF, correct.
CBY is corresponding to FYH. CBY, that is number 2, is corresponding to number 6, FYH. Wrong. CBY and is corresponding to angle 6. तो FYH हाँ बराबर. BYD क्यों लिखा है? ABY मतलब number 4 should be corresponding to number 8, DYH या HYD, correct. EBA number 3 should be corresponding to BYD. This is also correct. ये तो आपने आराम से किया, फिर भी इधर एक रॉन्ग हो गया. नेक्स्ट QKL, that is 1, which is corresponding to number 5, that is KOM, correct. JKO किधर है यार? J किधर है? This J is सर यहाँ पे. हाँ सॉरी. ये Y है, J है. JY I think J है. मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा मैंने क्या लिखा है. I think J. JKO, ठीक है. Number 3 should be corresponding to number 7, NOP. Correct. MOP, that is number 8, should be corresponding to number 4, LKO. Correct. QKJ, that is 1. वापस QKJ, QKL लिखा था इधर. नंबर 3 should be P. ये देखो यहाँ पे गड़बड़ किया है, तो मैं वही बोलूँ. QKJ KON, ये करेक्ट है. अभी QKL है, मतलब नंबर 2. It should be corresponding to number 6. KOM. हाँ KOM. अच्छा हाँ बराबर है. इधर भी M है, इधर भी M है. अच्छा ये क्या है? सर वो N है. ओके ठीक है. करेक्ट. नेक्स्ट इसका करस्पॉन्डिंग एंगल किधर है? सर नीचे. SMD should be corresponding, number 2 should be corresponding to 6, that is MPQ, correct. SNL, SM है ना ये, ML1 M yes. corresponding to MPO, ठीक है. SPR नहीं QPR है. okay. QPR, okay. Number 7 should be corresponding to DMP, correct. LMP, number 4 should be corresponding to QPR, ठीक है. correct. OPR. Sorry, OPR. Oh, I'm so sorry. Correct. मतलब तुमको आ गया थोड़ा बहुत. सर यार प्रैक्टिस मतलब जो आए नहीं है, जिसमें सिली मिस्टेक्स किए, वो घाई में किया हुआ है, दिख रहा है मेरे को पूरा, उसकी वजह से हुआ है और कुछ नहीं. ओके यहाँ पे क्या बोला है बेटा वो देख लेते हैं अपन पहले. उन्होंने बोला पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने को, दैट इज एडी. उसमें एक ऐसा एंगल बनाओ, सपोज चलो मैं तुमको बताता हूँ कैसा. स्टॉप क्लियर
Oh, I'm sorry. मैंने स्विच ही नहीं किया है, करता हूँ मामा, करता हूँ। Okay, what they are saying now, listen. If a transversal, तुम्हारे सामने PDF आया बेटा? Yes. If a transversal intersect two line such that a pair of corresponding angle is equal, then the two lines are parallel. मतलब क्या बोला है ये, मेरे को इसका मतलब बताओ पहले. Transversal means a line which is like cutting two lines. Absolutely correct. Yeah. That means it says that if a transversal intersects two lines such that a pair of corresponding angles is equal, then the two lines are parallel. So एक transversal जब cut करता है दो lines को, which is that a pair of corresponding angles is equal, तो तब वो दो लाइनें आई थिंक इक्वल होती है, नहीं पैरेलल होती है. पैरेलल होती है. पैरेलल लाइन मतलब क्या होता है बेटा? जिनका कोई मतलब ऐसे कहाँ पे वो मिलते नहीं है, एंडिंग नहीं होती उनकी. और दोनों के बीच में का डिस्टेंस कैसा रहता है? सेम रहता है कि अलग अलग? इक्वल रहता है. इक्वल रहता है. एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके, सो अभी मैं ये स्टेटमेंट एकदम ध्यान से देखो. इफ देयर इज अ ट्रांसवर्सल, ओके, किधर गया? इफ देयर इज अ ट्रांसवर्सल, एक ट्रांसवर्सल है जो दो लाइन को इंटरसेक्ट करता है. ठीक है, चलो पहले मैं दो लाइन बना देता हूँ, ओके, समझने के लिए दो स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ. एक सपोज यहाँ से यहाँ पे बना लेता हूँ और एक यहाँ से यहाँ पे बना लेता हूँ. ओके ओके, तो अभी क्या बोल रहा है कि if a transversal intersect two lines, okay, if या तो एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टर, एक ट्रांसवर्सल भी बना लेते हैं हम. ट्रांसवर्सल को हम थोड़ा अलग कलर देते हैं. सपोज दिस इज योर ट्रांसवर्सल, ओके. ये लाइन ए है आपका, ये लाइन ए है, ये लाइन बी है, ये लाइन सी है. लाइन ए एंड बी दो लाइन है और सी इज अ ट्रांसवर्सल जो काट रहा है. ओके, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन, अभी हमारा यहाँ पे ट्रांसवर्सल कौन सा है बेटा? सी, लाइन सी. और टू लाइंस कौन सा है? ए एंड लाइन ए एंड बी. इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट the pair of corresponding angles are equal. अभी इसमें मेरे को बताओ corresponding angles कौन सा है? हमको अभी हमने पढ़ा था, अगर मैं इसको नंबरिंग दे दूं 1 2 3 4 5 6 7 8, corresponding angles कौन सा है? One is corresponding to 3. One is corresponding to 3. Very good. And 2 is corresponding to 4. 2 is corresponding to, come again, 4. Okay, yes, correct. 4. And 7 is corresponding to 5, and 8 is corresponding to 8 is corresponding to 6. अभी क्या बोल रहा है? अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, मतलब 1 का जो भी डिग्री रहेगा शुड बी इक्वल टू 3, 2 का जो भी डिग्री रहेगा शुड बी इक्वल टू 4, 7 का जो भी डिग्री रहेगा शुड बी इक्वल टू 8, 8 का जो भी डिग्री रहेगा, 7 का 8 है, 7 का 5 है. यस, 7 का 5 है, 8 का 6 है. ये 5 है तो 8 का 6 होगा. हाँ, इन लोग का डिग्री अगर इक्वल है, अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होना चाहिए, ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री होना चाहिए. अगर ऐसा है तो ये दोनों लाइन क्या है? एक दूसरे के साथ पैरेलल है. क्या है ये दोनों लाइन? एक दूसरे के साथ
पैरेलल। समझा तुमको मेरा ये स्टेटमेंट क्या है? यस अभी मेरे मतलब को वो लाइंस इक्वल है। इक्वल नहीं, इक्वल नहीं सॉरी इक्वल नहीं है, मतलब उनका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। दे आर लाइक पॉइंट नहीं, दोनों पैरेलल है। पैरेलल है मतलब दोनों साथ में चलते हैं, साथ में। यस ऊपर नीचे नहीं करते, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। लाइन ए और बी कभी एक दूसरे को मिलेगा नहीं, बट चलते रहेंगे हमेशा। एंड दे आर सर And एंड ये दोनों यहाँ के पे बीच लिखा का है कि डिस्टेंस इज इक्वल इज इक्वल। अगर इधर 2 सेंटीमीटर है तो इधर भी 2 सेंटीमीटर रहेगा। 2 सेंटीमीटर। अभी तुम ही देखो ना, जब ये हमने बनाया था तभी ऐसे ही बनाया था ना, एक ही लाइन दोनों का। Yes. ये स्केल का तुमको कभी ऐसा लगता है आगे जाके विड्थ कम ज्यादा होगा? नहीं नहीं ना। तो अगर इधर से लेके इधर तक ये स्केल का, अगर तुमको मैंने मॉइस्ट पॉइंट, तो इधर 2 सेंटीमीटर है तो इधर भी 2 सेंटीमीटर रहेगा, इधर भी 2 सेंटीमीटर रहेगा, तो दोनों का पॉइंट इज पैरेलल। ओके, अभी देखो मैं तुमको बताया, तुमने नोट किया कि रहेगा कि नहीं, आई डोंट नो। मैंने 60 डिग्री पे लाइन खींचा था। कौन से डिग्री पे लाइन खींचा था? 60 डिग्री में, है ना? ओके तो अगर 60 डिग्री में अगर मैंने लाइन खींचा है बेटा, ये जो एंगल हुआ मेरा वो कितना डिग्री हुआ? 120 डिग्री। दिस एंगल, ये एंगल कितना डिग्री हुआ? एंगल 1 60 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री पे मैंने, अपन ने प्रोटेक्टर ऐसे ही रखते हैं ना 60 डिग्री का, और फिर ऐसा अच्छा लाइन। ओके ओके। तो ये एंगल 60 डिग्री हुआ। तो ये एंगल कितना रहेगा मेरा? एंगल 3 वुड बी सर नहीं, एंगल 3 आल्सो वुड बी 60 ओनली एंड एंगल 3 भी सर 60 रहेगा, एंड यस है ना? एंगल 3 भी 60 रहेगा, क्योंकि ये दिख रहा है आपको, मैंने स्केल तो सीधा ही है ना मेरा। बोथ आर इक्वल। हाँ, बोथ आर इक्वल। तो अगर मेरा ये एंगल नंबर 1 इज इक्वल टू एंगल नंबर 3, एंगल नंबर 1 इज इक्वल टू एंगल नंबर 3, देन दिस बोथ लाइन आर पैरेलल। पैरेलल यस। ये समझा आपको? यस ये स्टेटमेंट भी Sir, आपको यही हाँ. चीज बता रहा है। अगर दो एंड ये जो एंगल इक्वल रहेगा, दो करस्पॉन्डिंग एंगल में, यानी पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। अभी ये yes. ये 60 है, ये लीनियर पेयर है, तो ये कितना रहेगा बेटा? This would be 120. 120, that is 180 minus, very good, 60, that is 120, तो ये 120 है। ये भी और एंगल 4 भी ये भी कितना रहेगा? 120 मतलब पेयर मतलब दो एंगल, कोई भी दो एंगल, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। मेरे को एक तो 1 इज इक्वल टू 3 मिल गया और दूसरा 2 इज इक्वल टू 4 मिल गया, ये दोनों मिल गया। तो if a transversal intersect two lines such that the pair of corresponding angles are equal, कोई भी, ये दोनों का पेयर ले लो, ये दोनों का पेयर ले लो, ये दोनों का पेयर ले लो, ये दोनों का कोई भी पेयर ऑफ corresponding angle अगर इक्वल है, then the two lines are parallel to each other. sorry, parallel. इक्वल अलग होता है, पैरेलल का मतलब, and the distance between them is equal. पैरेलल लाइन का एक ये फंडा है कि उन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल, क्योंकि दोनों कभी एक दूसरे से दूर भी नहीं जाते हैं और एक दूसरे के नजदीक भी आते नहीं। अगर दूर जाएंगे तो किधर ना किधर इंटरसेक्ट होके आए रहेंगे, अगर नजदीक आएंगे तो आगे जाके कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट होने वाले हैं, तो वो साथ में पैरेलल चलते रहते हैं। ये समझा आपको? समझा। एंड इसका जो है एंगल 7 का, तो इट वुड बी आई थिंक 360 minus 60. नहीं, अगर 7 का अगर आपको निकालना है ना, ये भी 120 आएगा। सर कैसे 120 आएगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके एंड सर फिर 8 का भी 60 आएगा फिर? हाँ, 8 का भी 60 आएगा। ये 120 आ गया तो इसका ऑपोजिट 60 है। अगर ये लाइन भी पकड़ ली, अगर ये 120 है तो ये तो ऑटोमेटिकली 60 हो जाएगा। ओके समझा? अच्छा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनता है ना। वर्टिकली यस, ये समझा। तो एंगल 5 is also 120, एंगल 6 is 60. करेक्ट। यस, ये देखो ना, इस स्केल को मैं यहाँ पे भी रखूंगा तो भी इधर से भी 60 डिग्री दिख रहा है ना ये एंगल। यस, समझा? ये क्लियर हुआ आपको? यस, एनी डाउट्स? no. Very important statement. So should I note it down? Please. If a transversal intersect two lines such that the pair of corresponding angle is equal, then the two lines are parallel.
सर डन। सपोर्ट करता है लैपटॉप। डन। ठीक है, डन। यस। का चलो अभी अपन एक थियरम करते हैं। हाँ, थियरम क्या होता है आपको मालूम है? थियरम नो आइडिया अबाउट थियरम। डेफिनेशन मतलब एक स्टेटमेंट दिया होता है, वो हमको प्रूफ करना है। अभी स्टेटमेंट क्या है वो देखते हैं। ओके, स्टेटमेंट है ये, पढ़ो। if a transversal intersect एग्जाम में भी ऐसे ही आएगा बेटा, स्टेटमेंट दिया रहेगा, तुमको पढ़ना रहेगा। okay each pair of alternate interior angle is equal. Okay, got it. So again a transversal sir you're saying something? हाँ बोलो बोलो बोलो। a transversal जो है वो दो पैरेलल लाइंस को कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। देन जो ईच पेयर, एक पेयर है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का, ये बोलता है कि इट इज इक्वल। वो अपने को प्रूफ करना है। वो क्या प्रूफ बोल कर रहा रहा है। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, एक दो पैरेलल लाइन, अभी बोल दिया पहले से कि दो पैरेलल लाइन है। दो पैरेलल लाइन अगर है तो अगर ट्रांसवर्सल उसको इंटरसेक्ट कर रहा है तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अभी चलो अपना ऊपर वाला एग्जांपल ले लेते ना बेटा। अभी ये नंबर 7 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा है? 7 कहाँ है? 7 हाँ 7 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा है? इंटीरियर एंगल alternate interior angle 7 is there, it is 3। बेटा 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 7 इधर है। 7 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है? इट इज 4 ना, तो इन लोग ने बोला दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटीरियर, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल है ना? ये भी 120, ये भी 120 है ना? 120 यस। ये इन्होंने हमको बोला है प्रूफ करो। प्रूफ ये क्यों ऐसा है? हाँ, ये तो अभी अपन दोनों को समझ गया बेटा, तुमको मालूम पड़ गया मनस्वी, क्योंकि अभी हम लोग ने ये करते हुआ है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रूफ कैसे करते हैं। ये तुमको समझ रहा है, मेरे को समझ रहा है। अभी इन्होंने बोला ये चीज को प्रूफ करके बताओ, कैसे प्रूफ करोगे। हाँ, तो हम लोग इसको प्रूफ करने को लेते हैं। हम पहले तो दो लाइन बनाते हैं, पैरेलल लाइंस बनाते हैं। सर एंड these are like vertically opposite also ना? How come they are vertically opposite angle? नहीं, angle 4 to angle 6 are alternate interior angles and 4 and क्या क्या बोल रहे हो आप? 5 सर यहाँ पे तो बोला है कि vertically opposite angle। 5 and 4 is हाँ बराबर, and 3 and 6 is vertically opposite angle। okay। and यहाँ पे ऊपर में 7 and 2 है और 1 and 8 है। and 3 and 8 are interior alternate interior हाँ, angles। 3 and 8 देखो ना, ये भी 3 भी सेम है ना 8 के जैसे। ये भी 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री है। समझा आपको? okay समझा। and their sum is also equal। हाँ, and the sum is also equal। सर 3 का 60 है तो 8 का भी 60 है। हाँ, तो sum नहीं ना, sum is addition। okay sum then, word is wrong। हाँ, ये तुमने 3 का 60 है तो 8 का भी 60 है, 4 का 120 है तो 7 का। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी सेम होते हैं कभी अगर दो लाइंस पैरेलल हुए तो। ये कैसे, ये हमको प्रूफ करना है। चलो हम पहले ना एक डायग्राम बना लेते हैं हमारे हिसाब से। ओके, एक स्केल ले लेते हैं। पहले है ना, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, मतलब दो पैरेलल लाइन हमें दिया हुआ है ऑलरेडी, तो दो पैरेलल लाइन में बना लेता हूँ। एक ये रहा, नहीं ये थोड़ा ज्यादा ऊपर हो गया, थोड़ा नीचे बना, क्योंकि ट्रांसवर्सल भी है ना। एक ये लाइन हो गया, देखा ये दोनों लाइन पैरेलल है। ओके, अभी
इसको इसमें से मैं एक ट्रांसवर्सल बनाता हूँ. ओके, ट्रांसवर्सल यहां से इंटरसेक्ट करता हूँ. ओके, 1 सेकंड. किधर गया? ओके, तो अभी सबको नेमिंग दे देता हूं मैं. इसको देता हूं ए बी, इसको देता हूं सी डी, इसको देता हूं पी, और इसको देता हूं क्यू, इसको देता हूं आर, इसको देता हूं एस. ठीक है? हाँ, क्या हो गया? Now we have to identify alternate interior angles first, right? हाँ, we need to identify alternate interior angle. पहले तो हमको क्या प्रूफ करना है? चलो कोई भी एक ले लेते हैं. सपोज मैं ये ले लेता हूँ. हमको गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं. गिवन इज AB is parallel to CD. ये गिवन है ना? ये हमको पता है ना? एंड लाइन TS is a Transversal. और टू प्रूफ क्या करना है हमें? टू प्रूफ करना है हमें, चलो कोई भी DQR is equal to angle CRQ. PQR is equal to CRQ. Okay. They are both alternate interior angles. Alternate interior angles, yes. है ना? हाँ, बराबर. Yes. अभी सुनो, अभी मैं इधर सोल्यूशन लिखता हूँ. सोल्यूशन सो गया यार. तू जा फिर उधर 17 में. ठीक है. हाँ, सोल्यूशन. अभी ये सोल्यूशन में हमको ये मालूम है कि दैट PQA is equal to QRC. PQA is equal to QRC angle QRC. कैसे सर? Okay. कैसे ये इक्वल है मेरे को बताओ. PQA QRC. I think. नहीं. कैसे इक्वल है? अभी हमने ये स्टेटमेंट पढ़ा ना बेटा ऊपर, ये वाला. If a transversal intersect two lines such that a pair. ये corresponding तो नहीं है ना सर? हाँ, क्यों? ये दोनों corresponding है ना. PQA is corresponding to QRC. PQA का corresponding angle कौन सा है? सर PQA का corresponding should be, I think, QRD होना चाहिए. QRB corresponding angle बेटा, corresponding angle. नंबरिंग्स एक छोड़ के दूसरा. चलो नंबरिंग्स देते हैं. Yes. नहीं समझ रहा है हमें तो. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? 1 का करस्पॉन्डिंग है CRS. नहीं. AQR. AQR. हाँ. नंबर में बताओ. 1 PQA कौन सा नंबर है? AQP is 1. 1 is corresponding to which number? 5. 5. And 5 का एंगल क्या है? 5 का एंगल QRC है. QRC तो वही तो हमने यहाँ पे लिखा है. ओके. यस. तो आप कंफ्यूज हो गए, समझा? तो दिस इज करस्पॉन्डिंग टू दिस एंड इक्वल क्यों है? बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइन. ये लिखना बेटा, एंगल्स बिटवीन
two parallel lines. ओके, तो ये इक्वल है इसके। हाँ, अभी Yes, मेरे को बताओ, एंगल पी क्यू ए इज इक्वल टू एंगल बी क्यू आर। PQA, PQA, PQR. Yes, हाउ कम? PQA1, 2, रीजन भी बताओ मेरे को। 3, 6, 8. Sir, alternate. It is vertically opposite angle. Vertically opposite. Okay. देखो वापस, PQA तो QRD के साथ वर्टिकली। क्यू आर बी किधर से आ गया? क्यू आर बी कौन सा एंगल बनाया नहीं आपने? Q, नहीं QRD, D डक आर वो डी बोला। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। बेटा इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये है ना। PQA नंबर दे देता हूँ, नंबर 1 2 3 4। 1 का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन सा है? वर्टिकली 5। 5 तो मैंने लिखा ही नहीं, किधर से लेके आया तंबूरा? सर 1 का अच्छा वर्टिकली ऑपोजिट सर 4। हाँ, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमेशा सेम रहते हैं, हमने अब भी डिस्कस किया ना। सर वर्टिकली PQA PQR। ओके बेटा ये देखो ऊपर, ये 60 तो हमने बनाया, वर्टिकली ऑपोजिट हाँ एंगल यस मिल गया मुझे। यस हाँ, बट ये तो एक पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है राइट। करस्पॉन्डिंग एंगल इज डिफरेंट। 1 and 5 ये नीचे वाला करस्पॉन्डिंग था। आई एम टॉकिंग अबाउट ये दोनों क्यों इक्वल है? बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके समझा बट ये थिंग मेरे को नहीं समझा कि वो जो प्रीवियस इसमें एज यू सेड कि वी डिड दैट, पर वहां पे तो क्लियरली दे हैड मेंशन्ड कि इट इज अ पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, वहां पे उन्होंने बोला क्या था? उन्होंने बोला था एक ट्रांसवर्सल अगर दो लाइन को कट कर रहा है, एक ट्रांसवर्सल अगर दो लाइन को कट कर रहा है, तो जो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर सेम है तो लाइन पैरेलल है। समझा? ओके अच्छा है तो पैरेलल है, वो तो अभी हमने प्रूफ कर दिया। कैसे? अभी इन्होंने क्या बोला? अगर एक दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल जा रहा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, ये प्रूफ करना है। तो ये चीज मुझे दिया हुआ है, ये चीज मुझे प्रूफ करना है। तो पहला तो मैंने करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, क्यों? क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में पासिंग यस दो पैरेलल लाइन के बीच में से अगर कोई भी लाइन गया तो वो क्या होता है बेटा? उसका करस्पॉन्डिंग सेम होता है। यस इधर तक। अभी 1 इज इक्वल टू 4। सर कैसे? क्योंकि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये पी क्यू या पी क्यू ए इज इक्वल टू आर क्यू बी या बी क्यू आर, है ना? क्योंकि दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, है ना? एंड अभी मेरे को एक बात बताओ बेटा, कैन आई राइट दिस क्यू आर सी को, क्या मैं सी आर क्यू लिख सकता हूँ? QRCCR हाँ यस बराबर ना? तो अगर पी ए क्यू सी आर क्यू को भी इक्वल है, पी ए क्यू बी क्यू आर को भी इक्वल है, तो मैं क्या फ्रॉम 1 and 2 मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि सी आर क्यू इज इक्वल टू बी आर क्यू। CRQ और क्या BQR। यस क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन है। गिवन किधर? ये प्रूफ करना है मुझे, गिवन अलग है। बट सॉल्यूशन में CRQ ये अभी हमने बनाया ना। अगर सपोज पी ए क्यू अगर x है तो सी आर क्यू कितना रहेगा? तो
तो CRQ 180। पंच देगा एक, यहाँ पे PAQ अगर x है तो CRQ क्या रहेगा? सर पर यहाँ पे कहीं X लिखा ही नहीं है रहेगा ना कि बेटा। ओके बेटा हमेशा 2 इज इक्वल टू 2 होता है, 3 इज इक्वल टू 2 देखा है क्या आपने कभी? नहीं ना, या तो ऐसा होगा है ना, ये हमेशा 5 इज इक्वल टू 5 होगा। अभी मेरे को बताओ अगर 6 इज इक्वल टू, इधर क्या होना चाहिए अभी स्टेटमेंट करेक्ट रहेगा? 3 + 3। 3 + 3 होना चाहिए, 2 + 4 होना चाहिए, या तो 6 होना चाहिए। समझा? तभी जाके इक्वेशन करेक्ट बैठेगा। तो अगर सर ये x है तो ये क्या रहेगा? ये भी x ही रहेगा। एंड कोई मतलब ये मेजरमेंट भी नहीं दिया है, नहीं दिया है ना बट इसके, समटाइम्स यस। बेटा इसके लिए तो हम खाली इसको प्रिज्यूम कर रहे हैं बेटा, इसको हम एजम्पशन पे डाले हैं। समझा आपको? यस, इसको हम दिस इज लाइक असर्शन एंड रीजन देन। हाँ, इसको मैंने एजम्पशन पे डाला है कि PAQ जितना भी रहेगा, हाँ PAQ कुछ भी रहे तो PAQ इज इक्वल टू CRQ। क्यों सर? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल से मेजरमेंट कुछ भी यस एंड लाइन के बीच में करस्पॉन्डिंग एंगल आया मतलब दे आर इक्वल। इक्वल। हाँ, अभी PAQ इज इक्वल टू BRQ, सर ये कैसे? सर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी है। हाँ, अगर ये इक्वल है इसका और ये भी इक्वल, इसका भी इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल रहेगा ना। इधर क्या लिखा है? अगर A इज इक्वल टू B एंड A इज इक्वल टू C तो B इज ऑल्सो इक्वल टू C। A is equal to B है। हाँ यस। हाँ, तो PAQ अगर इसका भी इक्वल है, PQ है इसका भी इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल हुए ना। यस यही बराबर। तो हमें प्रूव करना है, हेंस प्रूव्ड। So this is an this alternate interior angle is equal. हाँ, ये देखो ना ऊपर वही लिखा है ना, हमने BRQ should be equal to CRQ, तो BRQ is equal to CRQ, यही लिखा। So first we have to give like दो एक reasons, मतलब दो reasons देने कि this is equal to this, this is equal to this, and after proving तो फिर आना है conclusion पे। तो आपको अभी ये पूरा का पूरा नोटबुक में छापो। Yes. डन बेटा? नहीं एक मिनट, just एक मिनट। So corresponding angles between two lines लिखा है, right? Okay, Between done. two parallel lines. Parallel, okay. ठीक है, done. अभी हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा कि सर अगर दो पैरेलल लाइंस है
और बीच में एक चलो एक ट्रांसवर्सल ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दैट ईच पेयर ऑफ पैरेलल, नहीं, ईच पेयर ऑफ इज इक्वल। हाँ, एंगल्स आर इक्वल और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं। यस, बराबर। अभी वो भी सीखा ना हमने। अगर Yes. this is parallel to this, हाँ, तो करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं और दूसरा क्या सेम होते हैं बेटा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी सेम होते हैं। और एक है एंड वर्टिकली ऑपोजिट हाँ, का क्या होगा? वर्टिकली ऑपोजिट का भी वर्टिकली इक्वल होगा। ऑपोजिट एंगल भी सेम होगा ना। यस, दैट्स व्हाई आई वाज थिंकिंग। अभी ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर एक ट्रांसवर्सल है, दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, ओके, एक ट्रांसवर्सल है, दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, सच दैट पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। मतलब अभी जो हमने पढ़ा वो उसका उल्टा है ना, कि अगर एक ट्रांसवर्सल है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो वो जो दो लाइन है ना वो पैरेलल है। अरे क्या बता रहे हो सर, हमको मालूम है। पर अभी क्या बोल तो रहे लिखा हैं, था कि अगर मैंने कान ऐसा पकड़ा तो मैं सॉरी बोला, या ऐसा पकड़ा तो भी मैं सॉरी बोला, ये कन्वर्स ऑफ दैट थियरम है। ओके ओके। अगर दो, अभी पहले क्या बोला, अगर दो लाइन पैरेलल, पहले बोला था एंगल इज इक्वल, अभी बोलते हैं कि टू लाइंस आर इक्वल, आई मीन पैरेलल, सॉरी, टू लाइन्स आर इक्वल। समझा आपको? यस, हाँ, समझा। अभी तुम मेरे को एक बात, अभी चीज मेरा स्टेटमेंट ध्यान से सुनना। अभी इसको कैसे हम प्रूफ करेंगे कि सर ये दोनों लाइन पैरेलल है? सिंपल है, ये दोनों एंगल को करस्पॉन्डिंग प्रूफ कर दो। अगर एक ट्रांसवर्सल है, एक करस्पॉन्डिंग एंगल लाइन जा रहा है और दो एंगल करस्पॉन्डिंग सेम है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल ही है ना। एक को करस्पॉन्डिंग प्रूफ करो और दूसरे को वर्टिकली ऑपोजिट। नहीं नहीं नहीं, अभी मेरे को बताओ। हाँ, यहाँ पे इन लोगों ने बोला है 1 2 3 4 5 6 7 8। इन्होंने तो बोल दिया है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज सेम, मतलब 3 इज इक्वल टू 6। बराबर। हाँ, टू लाइन सच दैट पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल इज इक्वल। अभी बोला कि देन द टू लाइंस आर पैरेलल, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये प्रूफ करना है हमें। तो कैसे हम प्रूफ करेंगे? हम क्या बोलेंगे, हम क्या प्रूफ कर देंगे, हम 2 इज इक्वल टू 6 प्रूफ कर देंगे। कैसे सर 2 इज इक्वल टू 6 प्रूफ करेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल। हाँ, एक बार ये प्रूव हो गया तो ये दोनों लाइन पैरेलल ही है ना सर, क्योंकि जो भी ट्रांसवर्सल जा रहा है दो लाइन के बीच में और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल मिल रहा है, तो वो क्या है, ऑल्टरनेट लाइंस आर पैरेलल ना। अभी फर्स्ट में हमने वही किया। यस, सो मतलब ये प्रूफ करने के लिए वी हैव टू डू करस्पॉन्डिंग एंड ये वर्टिकली, नहीं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स 6 गिवन। हाँ, ये हमको दिया हुआ है। हाँ, अभी मेरे को 3 इज इक्वल टू 2 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। यस, है ना? हाँ, बराबर। 3 is equal to 2 is a vertically opposite angle. अभी मेरे को बताओ, अगर 3 is equal to 6 है, 3 is equal to 2 है, तो 6 is also equal to 2. Yes. है ना? From 1 and 2. From 1 and 2. मतलब इसको अगर मैंने 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, मैं नाम नहीं दे रहा, अभी नंबर से अपन बात कर रहे हैं। From 1 and 2, है ना? अभी मेरे को क्या मिल गया? If 6 is equal to 2 मिल गया, मतलब ये क्या हो गया सर? ये तो two lines are parallel. Therefore, line 1 is parallel to line 1 is parallel to line 2. क्यों ऊपर वाला स्टेटमेंट छाप दो। ऊपर वाला मतलब this ना? ये वाला स्टेटमेंट। Okay, two lines are parallel. If a transverse intersect two lines such that pair of corresponding angle is equal, then the lines are parallel. समझा? इजी था ये भी थ्योरम। मुझे ये समझा कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रूफ करो, वर्टिकल ऑपोजिट प्रूफ करो, एंड देन टू लाइंस और मे बी एंगल्स आर पैरेलल। हाँ, वो प्रूफ, मतलब ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा आपको एग्जाम में, खाली मैं आपको इन जनरल बता रहा है। अगर तुमको क्वेश्चन में आ गया ये एंगल इक्वल है ये एंगल के, और बताओ फिर तुम बोलोगे सर ये एंगल इक्वल है तो ये दोनों लाइन पैरेलल है क्या? हाँ पैरेलल है, अभी तो हमने पढ़ा ये चीज। यस, समझा? पक्का? अभी आपने एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट लिखा है, तीसरा स्टेटमेंट भी लिख लो। Write this third statement also.
इसको अपन प्रूव नहीं करेंगे हाँ बेटा, इट इज सेल्फ अंडरस्टूड। Okay. Done. डन, पक्का? चलो इधर तक आपको अभी कुछ डाउट? No. श्योर? आज के लिए विल वाइंड इट अप हियर। और 3 थियरम्स है, 3 है कि और 2 है? और 2 है, तो वो मैं आपको कल समझाता हूँ। आपको कल क्या रिवाइज करके आने के बताओ? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। Complementary and supplementary. ठीक है। मैंने पढ़ाया था तुमको, तुमने लिखा भी है Sir, note। I remember. क्या होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स? Supplementary angles वो होते हैं जो more than नहीं, complementary are like less than 90. वो एक्यूट एंगल और तुम ऑब्ट्यूज हाँ। एंगल के बीच में कंफ्यूज हो रही हो। सप्लीमेंट्री इज नथिंग बट द सम ऑफ टू एंगल्स शुड बी 180, कॉम्प्लीमेंट्री इज सम Okay, yes, and complementary is 360. समझा। 90 एंड 180। हाँ, yes. 360 किधर से आ गया? 90, yes, 90 and मैं बोल रहा हूँ ना, more than 90. तुमने तुम्हारे नोट्स Yes. में लिखा है, रिवाइज करो और आओ, देन वी विल डिस्कस टुमारो। ओके? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री हम लोग नहीं करने वाला, हम मोस्टली सप्लीमेंट्री एंगल के साथ थोड़ा बहुत खेलने वाले। Okay. नेक्स्ट 2 थियरम उसी के बारे में। ओके? Yeah. ठीक है, चलो फिर आज के लिए हम इतना ही बस करते हैं। तो थोड़ा और ये प्लीज ये 3 स्टेटमेंट है ना, तीनों स्टेटमेंट अच्छे से ध्यान में रखना बेटा। एक भी Okay. मिस हो गया ना आपको, और ये बाहर कर लो तीनों स्टेटमेंट बेटा, बिकॉज यू नीड टू गिव रीजनिंग्स नाउ। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय, Bye, सी sir.